प्यारे बच्चों, मैं साबुद्दीन अंसारी आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे और इसके पहले मैंने एक और वीडियो आप लोगों को समांतर श्रेणी का मैंने दिया था, उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए थे और बाकी जो पहले का 2 क्वेश्चन है उसमें मैंने हल करा चुका है। आज हम लोग तीसरी क्वेश्चन पहले का हल करना सीखेंगे, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जा करके सबसे पहले देख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें जो पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों का संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, इसी पे हम लोग पढ़ना है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन जो तीसरा है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, यानी 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है, तब हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात है, उस क्वेश्चन के माध्यम से क्या ज्ञात है तो आप पढ़े करके देखें हैं। तो दिया गया है एक कुआं के प्रथम मीटर खुदाई में लगा लागत, खुदाई में लगा लागत बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 150 रुपये, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद से बाद में कहा जा रहा है, बाद में प्रत्येक खुदाई में बढ़ती जाती खुदाई की रुपया कितनी है। प्रत्येक खुदाई में, प्रत्येक मीटर खुदाई में बढ़ती जाती रुपया बराबर कितना है, 50 रुपया। तो लिखेंगे, तो प्रथम मीटर की खुदाई, मीटर है, मीटर की खुदाई, तो प्रथम मीटर की खुदाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं 150 रुपया है, यानी 150। अब लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई, इक्वल टू, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले मीटर पर 1500 लिया है, फिर उसके बाद से 1 मीटर खुदेगा तो 50 रुपया और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 150 प्लस हो जाएगा 50, यानी उसका 200 रुपया। अब तीसरे मीटर का निकालते हैं। तीसरे मीटर की खुदाई इक्वल टू हो जाएगा 150, और दूसरे मीटर पर आपका हो जाएगा 50, और फिर तीसरे मीटर पर 50, यानी कितना हो जाएगा 250। फिर लिखेंगे चौथे मीटर की खुदाई, चौथे मीटर की खुदाई इक्वल हो जाएगा 150 और प्लस 50 और प्लस 50 प्लस क्या हो जाएगा 50, क्योंकि पहले मीटर का हो गया, फिर दूसरे मीटर का, तीसरे मीटर और चौथे मीटर, टोटल हो जाएगा आपका 300। तो इस प्रकार से आपको सूची क्या मिली, इस प्रकार से एक आपको श्रृंखला प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार श्रृंखला आपको क्या मिला, तो श्रृंखला जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कितना निकला 50, फिर कितना निकला 200, फिर कितना निकला 250, फिर तीसरे में कितना 300 निकला। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये आपको श्रृंखला निकल गया। अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसके बीच का हम डी निकालते हैं, यानी सर्वांतर निकालते हैं। तो सबसे पहले D1 निकाले, तो D1 बराबर हो जाएगी A1 A2 A3 A4 हो गया, तो A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू क्या है, तो 200 माइनस कर दिए 150 बराबर आ गया 50। फिर D2 निकाले, तो D2 बराबर A3 माइनस A2, तो D2 निकाल, A3 का वैल्यू क्या है 250 माइनस D2 की वैल्यू क्या है 200, इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा 50। फिर अगले भी स्टेप में करेंगे जब, तो D3 इक्वल, तो तो D3 के लिए जैसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
यहाँ पर हो जाएगा D4 माइनस D3 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा 300 माइनस का हो जाएगा 250। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर देख रहा हर स्थिति में क्या है, सर्वांतर समान है। तो लिख देंगे तो इस प्रकार प्रत्येक संख्याओं का अंतर समान है अर्थात सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा है उसमें कहा जा रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपया की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसके बीच हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ज्ञात है पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन जो है वह 10,000 दिया गया है, और तो यहाँ से हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। पहले वर्ष का जब मिश्रण दिया गया है और दर दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे दर जो है वह 8% दिया गया है। तो हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। तो ब्याज इक्वल टू हो जाएगा 10,000, पहले ये है 10,000 8% और एक वर्ष का बाई 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 800। तो यानी दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है, मिश्रधन हो जाएगा 10,000 प्लस हो जाएगा 800, यानी 10,800। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष का मिश्रधन। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। ब्याज इक्वल टू, अब तीसरे वर्ष के लिए जो आपका मूलधन यानी जो मूलधन है वह क्या हो जाएगा 10,800 और मल्टीप्लाई 8% की दर से एक वर्ष का वाई हो जाएगा 100। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 864। तो अब इसके बाद से जब इसको जोड़ेंगे तो इसका मिश्रधन जब निकालेंगे 10,000, तो जब इसको जोड़ेंगे हम तो 10,000 प्लस 864 ये भी आज निकला, तो इसको जोड़ेंगे तो 10,864 आ जाएगा। यानी इस प्रकार आपको श्रृंखला क्या मिली, इस प्रकार से आपको श्रृंखला मिली। सबसे पहले कितना, तो 10,000, फिर उसके बाद से दूसरी बार श्रृंखला आपको कितना मिली 10,800 का, दे दिया। तीसरी बार श्रृंखला कितनी मिली, तो 10,864 की। तो इस प्रकार से 10,864 की ये श्रृंखला आपकी निकल गई। अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे, A2 A3 है, ये A1 है, A2 A3 है। तो A2 माइनस ये A2 है, ये है A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू 10,800 माइनस 10,000। तो यहाँ से निकल करके आया 800। अब जब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है 10,864, और माइनस करेंगे जब हम 10,800 तो यहाँ से निकल कर आएगा 64। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि तो इस प्रकार इस
श्रृंखला के संख्याओं का अंतर समान नहीं है, अर्थात सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संपूर्ण यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। आपको यहाँ पर दिया गया वैल्यू। चलिए इसको हल करते हैं। तो जब हम लोग हल करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वह 10 दिया गया है और डी की जो वैल्यू है वह आप देख पा रहे हैं 10 ही दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग A1 जब निकालेंगे, यानी A1 यानी प्रथम पद A1 जब निकालेंगे तो वह आपका A1 ही प्रथम पद क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि आपको प्रथम पद क्या दिया गया, A दिया गया, तो A की वैल्यू क्या है, 10 है। जब आप A2 निकालेंगे तो उसमें पढ़ाया गया था आपको A प्लस D दूसरे पद के लिए। जब दूसरा पद निकालेंगे तो A और सर्वांतर को हम जोड़ेंगे। प्रथम पद और सर्वांतर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 10 और डी की वैल्यू क्या है 10, यानी जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा 20। जब आप A3 निकालेंगे तो इसमें A प्लस 2D यानी एक प्रथम पद और 2 बार हमको सर्वांतर को जोड़ना है। तो यानी A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 और D की वैल्यू क्या है 10, यानी जब हल करेंगे इसको तो 10 प्लस 20 यानी हो जाएगा आपका 30। 10 का गुना 2 बार करेंगे तो 20 होगा। चलिए जब आप A3 निकालेंगे, जब A4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A प्लस 3D, क्योंकि A प्रथम पद और द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद यानी सर्वांतर को हम जोड़ते जाएंगे। तो A की वैल्यू 10 और 3 गुना D की वैल्यू क्या है 10 है। जैसे कि देख पा रहे हैं 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और जब जोड़ेंगे हम तो 10 और प्लस हो जाएगा 30, यानी हो जाएगा आपका 40। चलिए तो इस तरीके से जब आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से निकाले। अब यहाँ से आपको श्रृंखला क्या मिला, तो आपको श्रृंखला मिला कि 10, पहले तो प्रथम पद 10, फिर द्वितीय पद 20 का, तृतीय पद 30 का और चतुर्थ पद 40 का मिला। डॉट डॉट यानी अनंत तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रथम पद लिखना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि प्रथम 4 पद हमारे क्या क्या निकले, प्रथम 4 पद हमारे क्या क्या निकले, तो 10, 20, 30 और क्या निकले 40। सॉरी यहाँ पे 40 रहेगा, 40। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो उसी प्रकार से ये भी होगा सेम। तो A की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू -2, क्योंकि प्रथम पद आपका क्या है -2। जब A2 निकालेंगे तो A प्लस, जैसे कि बताया था मैंने, D होगा। तो A की वैल्यू क्या है -2 प्लस D की जो वैल्यू होगा क्या रखना है 0। जब जोड़ेंगे तो -2 आएगा। जब आप A3 निकालेंगे तो A प्लस हो जाएगा 2D, तो A की वैल्यू -2 और 2 गुना 0 यानी हो जाएगा -2 और प्लस का 0। जब जोड़ेंगे तो -2। जब आप A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D होता है। तो A की वैल्यू -2 और प्लस 3 इंटू 0 यानी हो जाएगा -2 और प्लस यहाँ पर रहेगा, सॉरी, प्लस 0 यानी -2। तो यहाँ से आपको इसका श्रृंखला क्या निकला, तो इसका श्रृंखला निकला कि -2, -2, -2, -2। तो इसके प्रथम पद क्या हो जाएंगे, तो इसके प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएंगे, तो -2, -2, -2, -2 होंगे, यानी इसके हर एक पद क्या होंगे -2 के होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के आइकन को दबाइए
ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट 3 है उसको हल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से, ए की वैल्यू जो है तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। जब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस क्या होता है D, यानी A की वैल्यू कितना है 4 प्लस D की वैल्यू क्या है -3। जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 4 और प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होता है, और 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। जब A3 की वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं A प्लस क्या होता है 2D, यानी A तो यानी 4 और प्लस 2, और D की जो वैल्यू है वह कितनी है -3, या -3 हो जाएगा, या 4 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -2 ते क्या होता है 6, घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 2 आएगा। जब आप A4 निकालेंगे A4 तो A प्लस 3D होता है, A की जो वैल्यू है वह 4 है प्लस 3, और D की जो वैल्यू है -3 का है। यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 का 9, जब घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमको श्रृंखला क्या मिली, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं श्रृंखला आपको क्या मिली। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 4 है, फिर इसके बाद से 1 है, फिर उसके बाद से -2 है, फिर उसके बाद से क्या है -5 है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से डॉट डॉट अनेकों हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस प्रकार तो प्रथम 4 पद आपके क्या क्या निकले, तो 4 निकला, फिर 1 निकला, -2 निकला, -5 निकला, ये आपका हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए A1 की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 1। जब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A2 की वैल्यू यानी A प्लस क्या हो जाएगा D, A की जो वैल्यू है वह 1 है, प्लस D की जो वैल्यू है वह क्या है 1/2 है। जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका बटा 1 कर लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, यानी 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 + 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 3/2। और जब A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस आप जानते हैं 2D होता है, तो A की वैल्यू 1 है प्लस 2 इंटू D की जो वैल्यू है वह 1/2, 1/2 कर ले 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। जब A4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 3D होता है, तो A यानी 1 + 3 और 1/2 D की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 कम 3 बटा हो जाएगा 2। जब हम हल करेंगे यहाँ बटा 1 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 1 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 का गुना 2 में करेंगे तो 2 का गुना 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 यानी 5/2। तो यहाँ से आपको श्रृंखला क्या निकला, तो यहाँ से आपको श्रृंखला निकल गया कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 1 आपका है, फिर उसके बाद से आपका कितना है तो 3/2 है, फिर उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 2 है, फिर उसके बाद से आपका 5/2 है, यहाँ 5 रहेगा 5/2 है। तो यहाँ से तो प्रथम 4 पद क्या निकल गए, तो प्रथम 4 पद आपके क्या निकल गया 1 3/2 फिर 2 और 5/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका A बराबर इतना है और D बराबर इतना है, तो इसको हल करते हैं हम लोग। तो A1 की जो वैल्यू होगी इससे यही होगी -1.25। जब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस D होता है, यानी A की वैल्यू -1.25 है, फिर प्लस D की जो वैल्यू है -0.25 है, तो माइनस का 1.25 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। जब जोड़ेंगे हम तो माइनस और ये हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जब A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D होता है, तो A की जो वैल्यू है माइनस का 1.25 है और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये मल्टीप्लाई ये 0 माइनस का -0.25। जब हल करेंगे इसको तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे इसको आप लोग तो -1.75 हो जाएगा। जब A4 निकालेंगे तो ये होता है आपका A प्लस 3D। A की जो वैल्यू है वह दिया गया माइनस का 1.25 और प्लस 3 इंटू D की जो वैल्यू -2.5 है।
जब गुणा करेंगे तो माइनस का 1.25 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 0.75 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 2.0। चलिए इसके बाद हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से श्रृंखला निकल के क्या क्या है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 1.25, फिर उसके बाद से माइनस का 1.50, फिर उसके बाद से माइनस का 1.75, फिर उसके बाद से माइनस यहाँ पे रहेगा माइनस 2.00। तो इसके प्रथम चार पद इसके क्या क्या निकल गए, तो माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1.50, फिर माइनस का 1.75, फिर माइनस का 2.0। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन